प्रेगनेंसी का सफ़र एक मुश्किल सफ़र होता है। इसमें बहुत सी चीज़ों की एहतियातें करने की ज़रूरत होती है और बहुत सी चीज़ों से इज्तनाब करने की ज़रूरत होती है। आज की वीडियो में हम ऐसी तमाम बातें बताएंगे जिससे आप अपनी प्रेगनेंसी की हिफाजत कर सकती हैं या उसकी प्रोटेक्शन कर सकती हैं, या कह सकते हैं कि आप अपनी प्रेगनेंसी की केयर कर रही हैं। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें बच्चा बहुत तेजी से ग्रो करता है। एक सेल डिवाइड होकर 4 में, 4 8 में और इस तरह डिवाइड होता चला जाता है। जैसे जैसे ये डिवाइड होता है वैसे वैसे ये ऑर्गन्स में डिवाइड होना शुरू हो जाता है और इस तरह से ग्रोथ स्टार्ट होती है। इस प्रोसेस में बच्चे का यूट्रस के साथ जुड़ना भी एक अहम काम होता है। ये सारी तब्दीलियां इतनी तेजी से होती हैं कि अगर इसमें जरा भी बेहतियाती की जाए तो मिसकैरेज होने के चांसेस हो जाते हैं। इस वीडियो में हम ये सारी बातें बहुत डिटेल के साथ शेयर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो रिस्क के ऊपर होता है, क्योंकि उसमें कुछ चीजें अगर आप लोग ना उससे इज्तनाब करें तो आपकी प्रेगनेंसी ज़ाया हो सकती है। तो आज की वीडियो का मकसद भी यही है कि आप लोग उन चीज़ों से अवेयर हों ताकि आप उसका इस्तेमाल ना करें, ताकि आप अपनी प्रेगनेंसी की हिफाजत कर सकें। सबसे पहली चीज़, अवॉइड स्मोकिंग एंड ई सिगरेट्स। औरत को जैसे ही पता चले कि वो प्रेग्नेंट है उसको स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग से बच्चे के बर्थ डिफेक्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसी तरह जो ई सिगरेट्स होती हैं उसके अंदर निकोटिन होता है जो बच्चे की ब्रेन के डेवलपमेंट को रोक सकता है या उसकी लंग्स की डेवलपमेंट के ऊपर असरअंदाज होता है। अवॉइड अल्कोहल। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको अल्कोहल नहीं लेनी चाहिए। पहले ट्राइमेस्टर में अगर आप अल्कोहल लेती रहती हैं तो आपका बच्चा ज़ाया हो सकता है या स्टिल बर्थ हो सकती है। इसके अलावा अगर बच्चा बच भी जाए तो उसमें बिहेवियरल या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज हो सकती हैं, जिसको फेटल अल्कोहल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कहा जाता है, जिसका एब्रीविएशन है FASDS। तो इसको अवॉइड करने की जरूरत होती है। इसके बाद आपको ज़्यादा गोश्त है अगर पका ना हो, खाम हो और अभी आधा पका हो आधा कच्चा हो, या अंडे हो जो आधे पके हों आधे कच्चे हों, तो ये चीजें आपने नहीं खानी, क्योंकि इसके अंदर लिस्ट्रोसिस होता है और टॉक्सोप्लाज्मोसिस होता है जो कि आपकी लाइफ के लिए बहुत लाइफ थ्रेटनिंग है और इससे बच्चे के अंदर डिफेक्ट्स भी आ सकते हैं और मिसकैरेज भी हो सकता है। अवॉइड रॉ सप्रोट। ऐसे खाम सप्रोट आपने नहीं इस्तेमाल करने जिनमें इकोलाई और सैल्मोनेला शामिल हैं। ये उन सप्रूट के अंदर पाए जाने वाले बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपको बीमार कर सकते हैं और इसका इफेक्ट आपके बच्चे पे भी होता है। इसी तरह अवॉइड सर्टेन सी फूड्स। कुछ ऐसी समुद्री ग़िज़ाएं हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में मरकरी यानी पारा होता है। इनमें मैकेरल और टाइल फिश शामिल हैं, इनके इस्तेमाल आपने कम करना है। फिर अवॉइड अनपेस्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट्स एंड अनपेस्चराइज्ड जूसेस। अगर सही से पेस्चराइज ना हुए हों डेयरी प्रोडक्ट्स तो उसके अंदर उसमें लिस्टेरिया होता है, जैसे कि फेटा ब्राई और गोट की चीज के अंदर। फिर अवॉइड प्रोसेस्ड मीट सच एज हॉट डॉग्स एंड डेली मीट्स। ऐसे प्रोसेस्ड मीट्स जो बने बनाए आपको मिलते हैं उनमें आपने हॉट डॉग्स का इस्तेमाल नहीं करना, ना ही डेली मीट का करना है। इसके अंदर एक तो लिस्टेरिया होते हैं, दूसरा इसके अंदर नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स होते हैं जो कि आपकी प्रेगनेंसी को ज़ाया कर सकते हैं। फिर कैफीन आपने बहुत ज्यादा नहीं लेनी। अगर आपको बहुत ज्यादा एडिक्ट हैं कैफीन की तो 200 मिलीग्राम से ज्यादा आपने नहीं पीनी। कोशिश करें कि अगर आप इसको प्रेगनेंसी में छोड़ सकती हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि जब ये प्लेसेंटा के थ्रू बेबी तक पहुंचता है तो उसकी हार्ट रेट बढ़ जाता है। अवॉइड गेनिंग टू मच वेट। औरतें जैसे ही प्रेग्नेंट होती हैं वो बेतहाशा खाने लग जाती हैं जैसे उनको खुली छुट्टी मिल गई हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपने अपनी कैलोरीज को जहन में रख के खाना पीना है, हेल्दी डाइट खानी है, मतवाजन ग़िज़ा खानी है और कोशिश करना है कि अननेसेसरी आपका वजन ना बढ़े, क्योंकि आप तो ठीक हो भी सकती हैं बाद में, लेकिन फिर आपका बच्चा लेटर स्टेजेस में बहुत ज्यादा ओबीस हो जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा उसमें मोटापा आ जाता है। इसके बाद आपको सोना बेल्ट्स या सोनास या हॉट टब्स या वर्लपूल या स्टीम रूम्स नहीं इस्तेमाल करने, क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपका ओवर हीटिंग हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, जिसकी वजह से आप बेहोश हो सकती हैं। तो इस तरह के इफेक्ट्स बच्चे के ऊपर भी पड़ते हैं, क्योंकि जब आपका बॉडी टेम्परेचर राइज होता है तो बच्चे का भी जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो अफेक्ट होता है। इसलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपने इन चीजों से यकीनन एहतनाब करना है। रिसर्च से ये बात पता चली है कि आप लोग जब ये चीजें इस्तेमाल करते हैं तो मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर आपने प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मसाज नहीं कराना, आक्यूपंक्चर नहीं करवाना, मसाज आपने किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी का नहीं कराना। और अगर आक्यूपंक्चर बेशक सेफ होता है प्रेगनेंसी में, लेकिन कुछ सर्टेन पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिससे मिसकैरेज हो सकता है, तो आपने इसको अवॉइड करना है। फिर आपने जो बिल्ली का फुजला होता है जिसे लिटर भी कहा जाता है उसको खुद नहीं साफ करना, क्योंकि इसके अंदर टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई होता है जो कि मिसकैरेज का सबब बनता है और ये एक सीरियस प्रॉब्लम है जो बच्चों को अफेक्ट करती है।
फिर आपने जो घर में सफाई की चीजें होती हैं वो आपने उनका लेबल पढ़ना है और देखना है कि उनके अंदर कोई वार्निंग तो नहीं लिखी कि प्रेग्नेंट वीमेन यूज ना करें, क्योंकि ऐसा होता है कि बाथरूम साफ करने वाले कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके अंदर नेफ्थलीन यानी कि फिनाइल होता है, जिससे ब्लड सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो आपने प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसको अवॉइड करना है। अवॉइड फेक टैन्स। आपने अपनी स्किन को काला करने के लिए नकली कोशिशें नहीं करनी, क्योंकि अगर आप के लिए कोई पिल्स वगैरह इस्तेमाल करेंगी या इंजेक्शन लेंगे तो आपको एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं। वैसे तो पाकिस्तान में ये नहीं होता, लेकिन बाहर के मुल्कों में लोग ये करते हैं, इसलिए आप लोगों ने हार्मोन्स के साथ उस वक्त छेड़खानी नहीं करनी। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि आपने एक्सर्शन नहीं करनी, बहुत ज्यादा मिकदार में काम नहीं करना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कि आपको इतनी एक्सर्शन हो जाए कि आप स्टेबल ना रहें, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा एक्सर्शन करेंगी तो चांसेस हो सकते हैं कि आपका बच्चा जाया हो जाए। फिर उसके बाद आपने ये करना है कि आपने स्ट्रेस नहीं लेना। अगर आपकी प्रेगनेंसी हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन आपने इसके लिए आपने परेशान नहीं होना और सडन स्ट्रेस नहीं लेना। कोई घर में झगड़ा मामला ऐसा कुछ भी हो, आपने उसको अवॉइड करना है और कोशिश करनी है आप उससे दूर रहें, ताकि आपको स्ट्रेस ना हो, क्योंकि स्ट्रेस से भी आपका हुआ हमल जाया हो सकता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। इसको बहनों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस तरह की परेशानी से बच सकें। और ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया।